अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी क्या था, क्यों हुआ, किनके बीच में हुआ। ठीक है, इसको समझने से पहले आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को भी समझिए कि इसका सबसे मेन रीज़न क्या था। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत हम इसमें बता देते हैं। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें कि तो 1756 में नवाब ऑफ बंगाल थे अलीवर्दी खान। नवाब ऑफ बंगाल थे अलीवर्दी खान। ठीक है, कौन थे? अलीवर्दी खान। और इन्हीं अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1756 में डाइड। इनसे पहले थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी का अगर हम बात करें तो शुरुआत मुर्शिद कुली खान से ही हो गया था। ठीक है, ये सब तो फिर बाद में एक्स्ट्रा उनको बढ़ाते चले गए। तो मुर्शिद कुली खान के बाद नवाब बने बंगाल के अलीवर्दी खान, जो मर गए 1756 में। इसके बाद बने अपने सिराजुद्दौला। ठीक है, इनके बाद बने सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सिराजुद्दौला पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पावर था उसको असर्ट कर दिए। ठीक है, अब ये सारा कंसेशन देने से मना कर दिए। ठीक है, अब सिराजुद्दौला जब नवाब बने बंगाल का तो दिक्कत होने लगा ब्रिटिश लोग को। ब्रिटिश चाहते थे कि नवाब ऑफ बंगाल वो बने जो मेरा पपेट रूलर है। ठीक है, जो पपेट है, कठपुतली की तरह हमसे मेरा बात माने। ठीक है, जो कि सिराजुद्दौला सब नहीं मान रहे थे। ठीक है, और एक तरफ हम बात करें तो सिराजुद्दौला जो है ना, कंटिन्यू लगातार नेगोशिएशन कर रहे थे। नेगोशिएशन कहने का मतलब होता है बातचीत कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई देखिए, इससे पहले कि हम वॉर कर दें, हम लड़ाई कर दें, आप पे हमला कर दें, आप जो भी अपना ट्रेड का यहाँ पे झंझट फैलाए हुए हैं इसको आप ख़त्म कीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम बार बार आप पे हमला करें। ठीक है, और बार बार एक ही बात बोले। आपको जो भी कंसेशन दिया हुआ है आपको ट्रेड करना है, टैक्स दे के करना होगा। जो भी कंसेशन दिया हुआ है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था नेगोशिएशन। ठीक है, लेकिन भाई अपने ब्रिटिश भी ढीठ थे, बचपने से ढीठ होगा पता नहीं। ठीक है, अब सोचो कि जब ब्रिटिश को लगा कि सिराजुद्दौला आए हैं, हमारे सारे ट्रेड कंसेशंस को रोक रहे हैं, तो ऑब्वियस ब्रिटिश के माइंड में यही जमा होगा कि आखिर कुछ तो ऐसा हम करें जिससे ये सिराजुद्दौला हटे और मेरा कोई आदमी पपेट रूलर वहाँ जाके बन जाए। ठीक है, आखिर में ऐसा हुआ भी। ठीक है, लेकिन फिर कैसे हुआ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखें कि सिराजुद्दौला कंटिन्यू नेगोशिएशन कर रहे थे। तो जब नेगोशिएशन उनका फेल हो गया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी, तो सिराजुद्दौला अपने 30,000 सोल्जर्स को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री वगैरह को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री वगैरह पे हमला कर देते हैं। ठीक है, इसको एकदम बर्बाद करते हैं, निस्तो नाबूद कर दिए। ठीक है, सिराजुद्दौला अब हमला कर दिए, शुरुआत तो कर दिए सिराजुद्दौला बैटल का। ठीक है, और सिराजुद्दौला बोल दिए कि आप लोग को अब पॉलिटिकल अफेयर्स में एकदम मतलब इंटरफेयर करना ही नहीं है। सिराजुद्दौला का बात नहीं माना गया तो सिराजुद्दौला 30,000 सोल्जर्स लेके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सब पे पूरा हमला कर दिए। ठीक है, और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। अब ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया का कंपनी, अगर हम बात करें कि किस कंपनी कहाँ पे, किस फैक्ट्री पे इन लोगों ने हमला किया, तो कासिम बाजार था। कासिम बाजार कोलकाता में, यहाँ के फैक्ट्री को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जितना भी कंपनी का ऑफिशियल्स था उन सबको अपने कैप्चर में ले लिया। ठीक है, और जितना भी इंग्लिश शिप्स था उन सबको ख़त्म कर दिया। सी रूट्स को ये लोग रोकने लगे, बैन कर दिए कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ सके। ठीक है, अब जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये खबर पता चला कि कैलीकट में, कलकत्ता में मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, सिराजुद्दौला मेरे इस बिज़नेस को एकदम बर्बाद कर रहा है। ठीक है,
तब देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में अपने आर्मी को भेजती है सिराजुद्दौला के खिलाफ। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे कहें क्या हम क्या कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता चली तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव को बुलाई और उसके लीडरशिप में अपने आर्मी को भेजती है सिराजुद्दौला से बैटल करने के लिए। ठीक है, यही बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए ये हुआ क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग इसमें देखते हैं। कैसे हुआ ये तो देख लिए, कब क्या हुआ। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते चलिएगा। बैटल ऑफ प्लासी फाउट ऑन 23 जून 1757। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। ठीक है, फाउट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल, उस समय कौन थे नवाब ऑफ बंगाल? सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल थे उस समय सिराजुद्दौला, ठीक है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में भाई वॉर हुआ। ठीक है, कब हुआ? 23 जून 1757 को। अब इस वॉर में अगर हम बात करें तो इस वॉर में आखिर जीता कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव वॉन। ठीक है, इस वॉर में रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। देखिए जीतने के पीछे का एक ही रीज़न था, धोखा। ठीक है, और क्या इसको और हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या वो रीज़न था जिसमें सिराजुद्दौला इतने पावरफुल होने के बावजूद भी इस बैटल को हार गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ तक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है रीज़न फॉर लूजिंग बैटल ऑफ प्लासी। आखिर क्या ऐसा रीज़न था जिससे सिराजुद्दौला इस बैटल में हार गए? उनके पास आर्मी नहीं थी, कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, कि प्रॉपर लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं थे? क्या रीज़न था? तो इसमें रीज़न एक ही था। पहला रीज़न था कि रॉबर्ट क्लाइव एक षड्यंत्र रचा, एक कॉन्स्पिरेंसी किया। ठीक है, अब षड्यंत्र क्या रचा और किन के साथ रचा? तो रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पिरेसी किया किसके साथ? मीर जफर के साथ। मीर जफर था कौन? तो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था। अब सोचिए, कमांडर इन चीफ जिसके कंधों पे पूरा मतलब उसके आर्मी का पदभार रहता है, उसी को ये रॉबर्ट क्लाइव खरीद लिया। रॉबर्ट क्लाइव एक लालच दिया मीर जफर को कि अगर तुम मेरा साथ दोगे इस बैटल में तो सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब बंगाल का हम तुम ही को बना देंगे। ठीक है, अब सोचिए ये लालच मिल रहा है उसको, कितना बड़ा कॉन्स्पिरेंसी खेला रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव, अच्छा ब्रिटिश का हम लोग शुरू से जानते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रहा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मीर जफर और सिराजुद्दौला का। अब यहाँ पे रूल करेगा। ठीक है, पहला रीज़न तो ये था। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव मीर जफर को खरीद लिया, मीर जफर को लालच दिया, मीर जफर डिडंट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ऑब्वियस है जब ब्रिटिश मीर जफर को इतना बड़ा लालच देगा तो ब्रिटिश के खिलाफ ये नहीं लड़ा।
ठीक है। अब सोचिए कि सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ ही नहीं लड़ा, तो ऑब्वियसली सिराजुद्दौला ये बैटल हार जाएगा, और हुआ भी ऐसा, सिराजुद्दौला ये बैटल हार गया। ठीक है। और हारने के बाद जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव प्रॉमिस किया था, तो मीर जफ़र को अगला नवाब चुना जाता है। फिर आगे हम देखेंगे, ये भी मीर जफ़र ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। ठीक है। तो मेन रीज़न बैटल ऑफ प्लासी हारने का यही था। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, किन के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। कब हुआ? 23 जून 1757। ठीक है। समझ में आया ये चीज़? कौन जीते? रॉबर्ट क्लाइव जीते। रीज़न क्या था हारने का? तो पहला रीज़न यही था कि रॉबर्ट क्लाइव एक कॉन्स्पिरेसी में था मीर जफ़र के साथ। मीर जफ़र कौन था? तो कमांडर इन चीफ था। ठीक है। मीर जफ़र डिड नॉट फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। मीर जफ़र को ये लालच दिया गया कि अगला अगर तुम ये बैटल नहीं लड़ते हो तो अगला तुमको नवाब बनाया जाएगा। ठीक है। यानी सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब तुम ही होगे। मीर जफ़र मान गया और ब्रिटिश के साथ बैटल नहीं लड़ा। ठीक है। यही रीज़न था थोड़ा। अब थोड़ा सा हम लोग प्लासी के बारे में समझते हैं कि प्लासी जो जगह था वो कहाँ था और कैसे उसका नाम वगैरह पड़ा। ठीक है। देखिए, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पलासी है, प्लासी है ये। ठीक है। अब ये जो प्लासी है एक जगह है, एक प्लेस है। ठीक है। और प्लेस भी कहाँ पे है? तो भागीरथी रिवर से 150 किलोमीटर दूर ये एक जगह है प्लासी। यहीं पे बैटल हुआ जिसके कारण से नाम पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। और ये भागीरथी से 150 किलोमीटर कहाँ से? कैलकाटा में। ठीक है। कैलकाटा में 150 किलोमीटर दूर था ये। समझ में आया जी कि प्लासी का प्रोनाउंसिएशन क्या है? पलासी। एक जगह है कहाँ से? कैलकाटा में, भागीरथी रिवर से 150 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ता है। वहीं पे ये बैटल हुआ जिसके नाम से इसका नाम पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक के में जो भी हम पढ़ाएं उसको एक बार आप लोग समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। और अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिए। और ये वीडियो तभी देखिएगा, इससे पहले का वीडियो आप लोग जब देखे हो तब। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी और बैटल के साथ।